हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम से रिलेटेड है और इस वीडियो में भी हम अपने टीचिंग के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम टीचिंग ऑफ मेथड को दो तरीके से राइट करना देखेंगे, तो जो वे आपको एग्जाम के लिए अच्छा लगे वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। गाइस, आज की वीडियो के साथ हमारा टीचिंग का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है और ये सीधे सीधे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर हो जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक और फुल जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल है। टीचिंग का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ईयर के लिए। सो दोनों ईयर के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। और गाइज, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, अभी तक हमने टीचिंग से रिलेटेड सारे ही पॉइंट को कवर कर लिया है। अभी हमारा लास्ट पॉइंट है टीचिंग के मेथड्स, टीचिंग की विधियां। ठीक है, तो आज हम टीचिंग की विधियों को दो तरीके से राइट करना देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट वे है। इसमें हमने टीचिंग के मेथड को कैटेगरी वाइज कैटेगराइज किया है। ठीक है, और इसके बाद हम सेकंड वे देखेंगे और फिर आपको जो एग्जाम के लिए अच्छा लगे आप वही एग्जाम में राइट कर दीजिएगा। दोनों राइट करने की आपको जरूरत नहीं है, एक ही राइट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन्हें देख लेते हैं वन बाय वन। सो हमारे यहाँ पर चार मैंने कैटेगरी बनाई हुई है। फर्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट यूज, उपकरणों के प्रयोग के आधार पर। गाइज, हमारे यहाँ पर तीन हमने मेथड राइट किए हैं, टेक्स्ट बुक मेथड, लाइब्रेरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। गाइज, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं स्टडी के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, और इनको हम एज अ टीचिंग मेथड भी यूज करते हैं। टीचर पढ़ाते टाइम इनका यूज करते हैं, इसलिए गाइज हम इन्हें टीचिंग मेथड भी बोलते हैं। बाकी आप सब जानते हैं कि ये होते क्या है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। गाइज, यहाँ पर वो सारे मेथड्स हैं जो अधिगम के सिद्धांत से रिलेट करते हैं। ड्रिल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, ये सब लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। ड्रिल का मतलब आपको पता ही है कि एक ही टॉपिक पर बच्चों को ड्रिल करना, एक ही टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने के लिए उनसे क्वेश्चनिंग करना, आंसरिंग कराना, जिससे कि वो उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज गेन कर ले, है ना। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम रखना, जो भी हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, और फिर बच्चों को उसका आंसर सर्च करने के लिए कहना। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी मेथड। ऐसी एक्टिविटीज प्लान करना जिससे कि बच्चा खुद नॉलेज अपनी डेवलप कर ले, खुद नॉलेज गेन कर ले। नेक्स्ट है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इसमें हमारे असाइनमेंट मेथड, सुपरवाइज्ड मेथड, फ्रीली चोजन प्रोजेक्ट मेथड। गाइज, ये सारे जो मेथड होते हैं उनमें कहीं ना कहीं टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। टीचर बच्चों को असाइनमेंट असाइन करती है, उधर से बच्चा अपने अकॉर्डिंग असाइनमेंट के प्रोजेक्ट्स को चूज करता है और फिर वो अपने असाइनमेंट को करता है। कहीं भी उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर उसको हेल्प करती है, सुपरवाइज करती है, गाइड करती है। तो इससे टीचर एंड स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा होता है। इसीलिए इन तीनों को टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इन तीनों में टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता के आधार पर। गाइज, इसमें हमारे हैं ह्यूरिस्टिक मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है स्वयं ज्ञान विधि, यानी कि यहाँ बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है नॉलेज गेन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की खोज करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। गाइस, आपको पता ही है कि यहाँ पर बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं जिससे कि बच्चा किसी भी टॉपिक के बारे में खुद से ज्ञान प्राप्त करे, खुद से उसको कर कर सीखे। जैसे कि पानी जो है अगर उसे हम गर्म करें तो वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, तो वो ये खुद एक्सपेरिमेंट कर कर देखे कि क्या वाकई में ऐसा होता है। सो ये वाली नॉलेज जो है बच्चों ने खुद से कर कर सीखी है कि पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा। सो यहाँ पर इन दोनों में बच्चे जो है होते हैं वो फ्री होते हैं अपने ज्ञान को स्वयं
प्राप्त करने के लिए, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंसी वाली कैटेगरी में रखा गया है। सो इस तरीके से हमारी ये जो 4 कैटेगरी है गाइज वो फिनिश हो जाती है। सो हमारा फर्स्ट वे फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप एग्जाम में ये राइट कर लीजिएगा, वरना अब मैं आपको सेकेंड वे बताती हूँ, वो अच्छा लगे तो आप वो एग्जाम में राइट कर लीजिएगा। गाइज ये हमारे टीचिंग के मेथड को राइट करने का सेकंड वे है। इसमें आप डायरेक्ट 8 से 10 टीचिंग के मेथड राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड। ये पता ही है आपको कि टीचर इसमें टेक्स्ट बुक के थ्रू, किताबों के थ्रू बच्चों को पढ़ाती है, नॉलेज डिलीवर करती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। इसे किलपैट्रिक जी ने दिया था और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड बोला जाता है टीचिंग का। इसमें टीचर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट दे देती है और उसको बनाने के लिए कहती है। जब आप उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं गाइस, तो इसमें आप लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू नॉलेज को गेन करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें आप चीज़ें कर कर सीखते हैं और जो चीज़ हम कर कर सीखते हैं वो नॉलेज हमारे पास ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहती है। नेक्स्ट है लेक्चर मेथड। इस मेथड को बहुत ही सस्ता और अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीचर अपने नॉलेज को बाय लेक्चर स्टूडेंट तक डिलीवर करती है। ठीक है, और इसमें एक टीचर से हम एक टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट को नॉलेज डिलीवर करा सकते हैं, तो ये बहुत ही कम खर्चीला मेथड होता है। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव को आप लोग अलग अलग भी राइट कर सकते हैं। इंडक्टिव मेथड वो मेथड होता है गाइस जिसमें आप लोगों को पहले किसी भी चीज के एग्जाम्पल बताए जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपसे ही उस टॉपिक को भी निकलवाया जाता है और उसके रूल्स भी निकलवाए जाते हैं। जैसे कि अगर टीचर आपको नाउन पढ़ाना चाह रही है, तो इंडक्टिव मेथड में वो पहले आपको एग्जाम्पल बताएगी और एग्जाम्पल से ही वो धीरे धीरे आप लोगों से निकलवाएगी कि आज हमें नाउन पढ़ना है, और नाउन के रूल भी आपसे ही निकलवाएगी। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड। इसमें टीचर क्या करेगी, आप लोगों को पहले रूल्स रटवा देगी, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल्स गिवन करेगी या एग्जाम्पल समझाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आपको पता ही है, यहाँ पर टीचर आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे देता है, उसको सॉल्व करने के लिए कहता है, क्योंकि जब धीरे धीरे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं गाइस, तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारे नॉलेज को खुद से गेन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्ले वे मेथड। आप सभी जानते हैं इस मेथड के बारे में, बच्चों को खेल खेल के द्वारा कोई भी चीज सिखाना। नेक्स्ट आ जाता है एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड। इन दोनों को आप अलग अलग भी राइट कर सकते हैं गाइस। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे भाग में तोड़ना। ठीक है, एनालिटिकल मेथड को बहुत अच्छा मेथड समझा जाता है, क्योंकि गाइस जब भी हम किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में पढ़ते हैं या सीखते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ में भी आती है और वो लर्न भी हो जाती है जल्दी। नेक्स्ट है सिंथेटिक मेथड। इसमें हम एनालिटिकल का उल्टा करते हैं। इसमें जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई चीजें होती हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर कर पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेबोरेटरी मेथड। इसका आपको पता ही है कि टीचर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हमें लैब में ले जाती है, जहाँ पर हम उस चीज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को कर कर सीखते हैं कि क्या चीज वाकई में ऐसी होती है या नहीं होती है। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं गाइस। लॉजिकल मेथड हो गया है, एक्सप्लेनिंग मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। सो आपको जो अच्छे लगे आप इसमें वो भी ऐड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं जो आपको नहीं पसंद आ रहे हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और टीचिंग ऑफ मेथड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। गाइज इसी के साथ हमारा टीचिंग का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइज एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।